हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं आप सभी का दोस्त सिविल इंजीनियर हरिओम बैरागी आज आप लोगों के लिए लाया हूं 25 बाय 52 की G+1 की प्लानिंग, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 5 BHK। जी हाँ, जिसमें 5 बेडरूम के साथ आपको मिलेंगे ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम और फर्स्ट फ्लोर पे 4 मास्टर बेडरूम। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राउंड फ्लोर से। जी, ग्राउंड फ्लोर पे मैंने यहाँ पर 2 एंट्री गेट दिए हुए हैं। 2 एंट्री गेट में एक छोटा गेट है 5 फीट का, जिससे घर में एंट्री करने के लिए है, और एक बड़ा गेट है 9 फीट का, जो एंट्री के लिए यूज़ होगा कार के लिए। कार की पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग मैंने दी है 9 फीट बाय 16 फीट की, जिसमें आप किसी भी तरह की सेडान, हैचबैक या कोई सी भी कार आराम से पार्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो मैंने एक गार्डन एरिया दिया हुआ है 10 बाय 5 का, जिसमें आप किसी भी तरह के पौधे आराम से लगा सकते हैं और आराम से सीट आउट भी यूज़ कर सकते हैं इसी को। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं हमारे ड्राइंग हॉल में, तो ड्राइंग हॉल मैंने दिया हुआ है 10 फीट बाय 8 फीट का, जिसमें 5 से 6 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। और यहीं पे सामने एलईडी पैनल है। ड्राइंग हॉल से जैसे ही हम अंदर जाते हैं मेन हॉल की तरफ, तो मेन हॉल मैंने दिया हुआ है 15 फीट बाय 12 फीट 8 इंची का, जिसमें आप लगभग 8 से 9 जनों का सीटिंग कैपेसिटी है। और यहीं पे आप इस वॉल पे आप एलईडी पैनल भी आराम से लगा सकते हैं। एलईडी का इंटीरियर वर्क कुछ भी आप चाहें तो करवा सकते हैं। इसी के साथ बात की जाए मंदिर की, तो घर में मंदिर तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मंदिर मैंने प्लान किया है ईशान कोण में। जी हाँ, ये प्लानिंग है नॉर्थ फेसिंग, इसीलिए मैंने मंदिर को प्लान किया ईशान कोण में। ईशान कोण में मंदिर की साइज़ है आपको 4 फीट 8 इंची बाई 8 फीट की। मंदिर के ही सामने मैंने एक विंडो दी हुई है, जिससे मंदिर में प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे 3 फीट की। और एक विंडो दी है अपने ड्राइंग हॉल में, जो वो भी है 3 फीट की। उसके बाद मेन हॉल से जैसे आप राइट साइड देखेंगे तो मैंने कॉमन लेड बाथ दी हुई है। जो बाथरूम है उसकी साइज़ है 4 फीट 8 इंची बाई 10 फीट। उसी के साथ एक वॉश बेसिन भी दिया हुआ गया है। अगर आप चाहें तो एक यहाँ पर एक ऑप्शन आपके लिए बनता है कि घर का अगर आप सेकेंड एंट्री रखना चाहिए, जैसे फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई, लेकिन अगर आप सेकेंड एंट्री भी रखना अगर चाहें तो इस वॉश बेसिन को आप शिफ्ट कर सकते हैं इस जगह पर, और यहाँ पे आप एक डोर दे सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट होती है घर में सेकेंड एंट्री की, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। हॉल के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं डाइनिंग एरिया में, तो डाइनिंग एरिया की साइज़ मैंने दी है 15 फीट 6 इंची बाई 9 फीट 4 इंची, और डाइनिंग कैपेसिटी लगभग 6 लोगों की, जो मीडियम फैमिली में होती है। उसी के साथ स्टेयर की बात की जाए तो स्टेयर की विड्थ मैंने रखी है नॉर्मली 3 फीट, और राइज़र की हाइट रखी है 6 से 7 इंची। स्टेयर केस एरिया है 8 फीट 10 इंची बाई 8 फीट 6 इंची का। स्टेयर के नीचे आप स्टोरेज पर्पज़ से इंटीरियर का कुछ भी फर्निशिंग का वर्क करवा सकते हैं, जिसमें आप तरह तरह के स्टोरेज पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका इन्वर्टर वगैरह कुछ भी रखना हो तो आप इसके नीचे आराम से रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए किचन की, तो किचन का साइज़ है 11 फीट बाई 10 फीट 6 इंची। किचन सफिशिएंट है। किचन के जस्ट पीछे वॉश एरिया दिया हुआ है 11 फीट बाई 4 फीट 6 इंची का। वॉश एरिया के पास में आपको एक विंडो दिखेगी जो कि 4 फीट की है। इस विंडो के जस्ट पास में जो मास्टर बेडरूम की वॉश बेसिन है, इसके ऊपर एक ओटीएस दिया हुआ है ओपन टू स्काई, जहाँ से प्रॉपर किचन में भी वेंटिलेशन और लाइट हमेशा प्रोवाइड होती रहेगी। बात की जाए मास्टर बेडरूम की, तो बेडरूम की साइज़ मैंने इस फ्लोर पर रखी हुई है 13 फीट 11 इंची की, 13 फीट बाई 11 फीट की। उसी के साथ अटैच लेट बाथ है 8 फीट 8 इंची बाई 4 फीट 6 इंची की। तो ये हुआ हमारा ग्राउंड फ्लोर पे 1 BHK विद ड्राइंग हॉल, विद मंदिर, विद गार्डन एरिया, विद पार्किंग, विद वॉश एरिया। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर पे आप जैसे ही स्टेयरकेस से ऊपर आओगे, सामने एक हॉल में सीटिंग एरिया दिखेगा, जहाँ पर 5 से 6 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी है। आप चाहें तो इस वॉल पे कुछ भी इंटीरियर वर्क आराम से करवा सकते हैं। बात की जाए पहले बेडरूम की, तो पहला बेडरूम में 13 फीट बाई 11 फीट का। उसी के साथ अटैच है एक टॉयलेट की साइज़ है 8 फीट 8 इंची बाई 4 फीट 6 इंची। उसी के साथ आपको एक वेंटिलेशन दिखेगा ओटीएस। यहाँ पे मैंने एक विंडो दी हुई है, एक विंडो से इस बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। ये ओटीएस जो यहाँ पे मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे बताया था, ये ओटीएस है।
इसी OTS को ऊपर मैंने यहाँ पर कंटिन्यू रखा हुआ। इसमें एक और विंडो दी हुई है जिससे सेकंड जो बेडरूम है हमारा उसमें भी प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा, सफोकेशन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इस बेडरूम का साइज़ मैंने रखा है 11 फीट बाई 11 फीट, और इसमें जो टॉयलेट है उसकी साइज़ है 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंची। उसी के साथ बात करते हैं हमारे तीसरे बेडरूम की। तो तीसरे बेडरूम की साइज़ मैंने रखी है 13 फीट बाई 11 फीट 8 इंची। इसमें जो लेट बाथ अटैच है उसकी साइज़ मैंने रखी हुई है 9 फीट 4 इंची बाई 4 फीट 6 इंची। और इसी से बालकनी में आपको एक्सेस मिल जाएगा। बालकनी की साइज़ मैंने रखी है 13 फीट बाई 9 फीट 6 इंची। उसी के साथ बात की जाए इस फ्लोर के सबसे बड़े बेडरूम की, तो जिसकी साइज़ मैंने रखी है 11 फीट बाई 16 फीट, और इसमें जो लेट बाथ अटैच है उसकी साइज़ है 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंची। इसमें मैंने जो एक विंडो दी है वो देखने वाली बात है, मैंने 6 फीट की दी है। इसमें एक स्लाइडर विंडो दी हुई है जिसकी हाइट आप ग्राउंड फ्लोर से मात्र 1 से 1.5 फीट उठाइएगा, जिससे आप स्लाइडर के थ्रू डायरेक्ट बालकनी में भी एंट्री कर सकते हैं। वैसे एक गेट दिया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्लाइडर विंडो के थ्रू भी बालकनी में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 25 बाय 52 का 5 BHK प्लान, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा एक बेडरूम, उसी के साथ फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगे 4 बेडरूम। तो आप लोगों को मेरी प्लानिंग कैसी लगी? अगर आपको प्लानिंग अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस प्लानिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या आप इसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेरी email ID पर। थैंक यू।